प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ कलेक्टिव चैनल मैसेज। सबसे पहले हम डीएम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद डीएफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मैं दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यूनियन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है, यानी कि उनका जो हायर सेल्फ है वो रीयूनियन की तरफ वर्क करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारी एनर्जी में कोई खुशी आनी होती है या कोई प्रॉब्लम आनी होती है, कुछ भी अगर हमारी लाइफ में आता है ना, सबसे पहले हमारे ऑरा के अंदर इंक्लूड होता है। ऑरा उस चीज में कनेक्ट करता है, उसके बाद काफी टाइम बाद वो उस चीज को रियलिटी में लाता है। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन के ऑरा के अंदर रीयूनियन की एनर्जी इंक्लूड हो गई है। अब वो मैनिफेस्ट कब होगी, देखते हैं समय के अनुसार। वो समय बताएगा कि किसी की बहुत जल्दी होगी, किसी का थोड़ा सा लेट होगा और किसी का थोड़ा सा और लेट होगा, ठीक है। लेकिन होना सबका है, ये तय है। तो मैं क्या कह रही थी, जैसे कि ऑरा के अंदर रीयूनियन की एनर्जी इंक्लूड हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे अब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आएंगी और वो आपसे मिलने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करने के लिए भी बोलेंगे। अधिकतर देखने को मिलेगा कि वो आपको कमिटमेंट भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि फाइनली वो डिसीजन क्रिएट करेंगे कि अब मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहिए और मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम थ्री डी लाइफ की बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो थ्री डी लाइफ में जो चल रहा है, तो यहाँ पे उनके कर्मा बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हो चुके हैं और वो कर्मा से डील कर रहे हैं। थोड़ा 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 मोड़ा झगड़ा या परेशानी, मतलब एक ऐसी लेवल पे बनी हुई है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन इग्नोर कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि किस वक्त और किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नेगलेक्ट करना है या फॉरगिव करना है। ये चीज वो जो है डिवाइन मैस्कुलिन इस समय कर रहे हैं। यानी कि बहुत कम ही तवज्जो दे रहे हैं हर एक बात को। जैसे पहले बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के वो रिएक्ट कर रहे थे, ट्रिगर हो रहे थे। देन इस समय बहुत बेटरमेंट स्थिति है डिवाइन मैस्कुलिन की। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, बल्कि एकदम से साइलेंट होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कितना पानी में है, मतलब कि कौन किसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, उसे शांति से देख रहे हैं, शांति से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजों को वो साइलेंट लेवल पे फील कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में अब उनके अंदर जो एनर्जी है ना, थोड़ी सी ये इस तरह की है, जैसे कि थोड़ा सा पार्टी करना, इंजॉय करना, थोड़ा सा उन चीजों से बाहर आना, थोड़ा सा खुद को ब्रेक देना, इन सारी चीजों की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में वो अपने टूटे हुए दिल को, यानी कि जो हार्ट चक्र उनका टोटली ब्लॉक था। देखो, एक चीज जो मुझे कहनी थी कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो मैंने कहा था थ्रोट पे आ रही है और हार्ट चक्र पे आई। जैसे जैसे वो हार्ट चक्र से एक्टिव हुई और थ्रोट पे पहुंच रही है, तो जब हमारी ऊर्जा किसी भी चक्र पे आती है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जब हमारे रूट से अगर सैक्रल में आ रही है या सोलर में आ रही है, तो उस चक्र से रिलेटेड वो सबसे पहले उसके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करती है। उससे रिलेटेड हमारे सामने इश्यूज आते हैं, ब्लॉकेजेस हायर लेवल पे आते हैं। अगर हम उन चीजों को समझ जाते हैं, किसी को अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपकी कुंडलिनी जो है सैक्रल में आ चुकी है, ठीक है, और इसी वजह से आपको ना इस समय अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि वहां पे जो ट्रोमा है या जो ब्लॉकेजेस है वो ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो रही है। तो वहां पे वो चीज को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करने के लिए हमें रिलैक्स होना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हम उसे रिएक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करके हम उस एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे पीस की तरफ एंड रिलैक्सेशन की तरफ, तब वो जो हमारी एनर्जी एक्टिव हो रही है, यानी जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो हमारी सर्कल पे पहुंची है, वो अच्छे से एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में हुआ है कि सबसे पहले जैसे ही हार्ट चक्र पे जब एनर्जी पहुंची, तो सबसे ज्यादा उनको ट्रिगर मिला, बहुत ज्यादा उनका हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ज्यादा धोखे देखने को मिले और उनको चीट मतलब चीटिंग उनके साथ में हुई। तो वो चीज जैसे कि आई ना उनकी लाइफ में, तो उन्होंने इस चीज को बहुत, मतलब
बहुत गंदे वे में उसको फेस किया, तो वो कहीं न कहीं ट्रिगर हुए तो वो चीज़ें और ज़्यादा ट्रिगर होने लगी। लेकिन अब जो है डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ रहा है कि थोड़ा-सा हमें इन सब चीज़ों से बैकअप करना चाहिए, यानी मतलब थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, वैसे-वैसे ही उनका हार्ट चक्र हील होकर के थ्रोट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक्सप्रेस करने की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन एक्सप्रेस करते-करते थोड़ा-सा उनका एनर्जी जो है फिसल भी सकता है, यानी कि कुछ गंदा या गलत बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नया-नया एनर्जी है और जैसे कि अगर थ्रोट चक्रा पे भी कोई ब्लॉकेजेस है, तो वो भी थोड़ा-सा ट्रिगर होगा, वो भी थोड़ा-सा हाइलाइट होगा। तो यहाँ पे हमारी डिवाइन फैमिली को थोड़ा-सा रिलैक्स रहना है और उसको समझना है कि इस समय हमें उस एनर्जी को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से रेडी है, उनके उनका ऑरा, उनका हायर सेल्फ रेडी है रियूनियन के लिए। बट छोटे-मोटे जो इश्यूज़ चल रहे हैं, वो उनको अपने लेवल पे हील कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम डिवाइन फेमिनिन के बारे में, तो डिवाइन फेमिनिन आपसे एक बात और मुझे पूछनी है, आप इतना कन्फ्यूज़ क्यों हैं? इतना ज़्यादा क्यों कन्फ्यूज़ हो रही हैं अपने आप में? और इतनी एनर्जी को क्यों ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ करके उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न जो है ना डिवाइन फेमिनिन की दिख रही है, क्योंकि वो 2 चीज़ों में ट्रेगल कर रही हैं, आई मीन ट्रैवल कर रही हैं और उनका जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो ज़्यादा उनको ओवरथिंकिंग करा रहा है, ठीक है? और ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहा है कि कहीं न आप जो है, कुछ अच्छी चीज़ों को भी लेट गो कर रही हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं रहेगा, तो आप बहुत सारी जो होल एनर्जी लगी हुई है, यानी इन्फिनिटी की जो एनर्जी लगी हुई है, उससे वंचित रह जाएँगे। यानी कि एक तरह से सीक्रेट ज्योमेट्री या एक सीक्रेट डोर ओपन हो रहा है। तो उसमें जाने के लिए हमें अपने बैगेजेस को पीछे छोड़ना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी दूसरी खुशखबरी ये है डिवाइन फैमिली आपके लिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रपोज़ करने के लिए और प्रपोज़ कर भी रहे हैं, बहुतों को किया भी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सप्रेस किया होगा। लेकिन फेमिनिन आपसे एक चीज़ और मुझे कहना है, जो आप हमेशा भूल जाती हैं। आप जो है यानी कि आपके अंदर ना डबल स्टैंडर्ड एनर्जी है। तो आप दिखा कुछ रही हैं लेकिन है कुछ और। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, आप भले ही अंदर से मतलब हमको ना अंदर से शेरनी की तरह रहना है, लेकिन बाहर हमें सौम्यता रखनी है। बहुत काइंड वाली एनर्जी रखनी है, ठीक है? तो ये आपको क्या कर रही है, बाहर आप बहुत दहाड़ रही हैं और अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर रख रही है। तो ये आपको नहीं करना है इस समय पे खासकर। इस समय पे क्या करना है, अंदर आप शेरनी बन के रहिए, लेकिन बाहर से एकदम सॉफ्ट वाले नेचर को नरिशमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके ऑरा में या आपकी एनर्जी में सॉफ्टनेस नहीं दिखेगी, तो ये जो एनर्जी है टोटल डिस्ट्रैक्शन में जाएगी, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल जो आपका बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वो अच्छे से उस पे और अच्छे से निखार लेके आइए, अच्छा चैंट कीजिए। जब आप अच्छा बोल नहीं मतलब अच्छा बोलने वाला एनर्जी आपको मिल रहा है, आपके थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है आपका भी, तो आप अच्छा एक्सप्रेस कीजिए, अच्छा चैंट कीजिए, अच्छे अपने दिल से अल्फाज निकालिए या शब्द निकालिए जिससे कि वो ईश्वर की तरफ यानी कि जो स्पेस में जा रहे हैं वो अच्छे से मैनिफेस्ट हो। आप गलत ही क्यों चैंट कर रही हैं? ये आपको एक ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसे ना इग्नोर कर रही हैं। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी डिवाइन फैमिली, इस समय आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही इस समय कैसा भी टाइम है, चाहे अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि उसके पीछे जो है डिवाइन का टाइमिंग लगा हुआ है। डिवाइन टाइमिंग लगा हुआ है और डिवाइन के थ्रू कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही है और उसके साथ-साथ में आपकी कोई विश फुलफिल होनी है। तो राइट नाउ आप ना बाहर के शोर-शराबा को इग्नोर कीजिए, अंदर के शोर-शराबा को एक्टिवेट कीजिए और धीरे-धीरे यहाँ पे आपकी थर्ड आई पर भी एनर्जी पहुँच रही है। तो क्यों आप क्या मतलब कैसे पहुँच रही है? क्योंकि अगर आप अच्छा चैंट कर रही हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रही हैं, दुआएँ दे रही हैं, तो आपकी एनर्जी आगे यानी थ्रोट चक्रा से सप्लाई हो रही है, आगे बढ़ रही है थर्ड आई पे, ठीक है? और वहीं अगर आप गंदा चैंट कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वहीं आपकी जो एनर्जी है ना सैक्रल और सोलर में आके रुक रही है, यानी कि वापस नीचे गिर रही है एनर्जी। तो ऐसा क्यों करना है बाबू? जब इतना एनर्जी आप बढ़ा लिए हैं, तो फिर थोड़ा-मोड़ा टाइम अगर 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 ऐसा-वैसा आ रहा है, तो क्यों इतना टेंशन लेने का है? नहीं ले रहा ना? तो अब अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। थोड़ा-सा घबराइए मत, विचलित मत होइए क्योंकि ये टाइम थोड़ा-सा है
मैं समझ सकती हूँ, कुछ चीज़ें हो सकता है ट्रिगर पॉइंट आपके एक्टिव हो रहे हों, तो उसको उसको ना हील करने के लिए आपको एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, किसी और जगह लगा देना है, ताकि वो एनर्जी आपकी अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो आपको समझ में आया ना इस समय क्या करना है आपको फैमिली? आपको इस समय अपनी स्ट्रेंथ को, जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है ना, उसको बिल्ड अप करना है, ठीक है? साथ ही साथ में जो आपको थ्रोट पे एनर्जी मिली है और आप बहुत अच्छा बोल सकती हैं, अच्छा ब्लेसिंग दे सकती हैं, तो उस पे काम कीजिए, ना कि उसे गलत गुस्से में चैंट करके कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि फिर वो एनर्जी ब्लॉकेजेस में जा रही है। तो एनर्जी को हमें क्या करना है, स्मूथ लेवल पे थर्ड आई पे लेके जाना है। तो वो कैसे जाएगी? जब हम अच्छा चैंट करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे, तभी हम उस एनर्जी से बाहर, यानी कि हमारी जो थर्ड आई है वहाँ तक हम पहुँचा पाएँगे। तो यहाँ पे फेमिनिन को थोड़ा-सा अच्छे से वर्क करना है अपनी एनर्जी पे, और डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? तो ये टाइम थोड़ा-सा जो आप थोड़ा-सा महसूस कर रहे हैं ना, भारीपन एंड घुटन जैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसको हील करने के लिए रिलैक्स करिए, नींद अच्छे से लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, वर्कआउट कीजिए, और साथ ही साथ में चैंटिंग कंटिन्यू करते रहिए। उससे आपका ऑरा क्लींस होता रहेगा, और ऑरा क्लींस होगा तो ये एनर्जी भी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस? तो ये है आप दोनों के लिए मैसेजेस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरी 12 तारीख से रेकी की क्लासेस शुरू हो रही है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, तीनों ही लेवल मैं शुरू कर रही हूँ, और बहुत ही कम प्राइस में कर रही हूँ। और जिसको भी ये जुड़ना है ले सकते हैं, और इसकी टोटल डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। साथ में एक बात और कहना था, पेन रिलीफ वाला ऑयल रेडी है, जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर के लिए, अपने माता-पिता, दादी-दादा, जिस किसी को भी पेन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, घुटनों में, पैरों में, हड्डियों में कहीं भी पेन है, आप उस ऑयल को ले सकते हैं। तो वो रेडी है, जिस किसी को भी लेना है वो ले सकता है। वो मेरी वेबसाइट पे भी आ चुका है, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, और मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव।